Good morning students. Today we are going to start the last worksheet of chapter 8 that is triangle and its properties. आज हम इसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चे। इससे पहले मैं आपको वीडियो में मीडियन, एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बता चुकी हूँ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंगल बाइसेक्टर। ना बच्चे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बिल्कुल वैसे ही एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट एंगल हो गया ये वाला, दिस वन, दिस इज सेकंड एंगल एंड दिस इज थर्ड एंगल। अब एंगल बाइसेक्शन जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है एक बच्चे कि हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। दैट मीन्स हमें इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे बच्चे आप 6th क्लास में भी कर चुके हो, आप 60 डिग्री से का एंगल बना के फिर उससे 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हो। यहाँ पे एक बार कंपास रखते हो, एक बार यहाँ पे कंपास रखते हो और हम ये इस तरह से 2 आर्क्स लगाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है, 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, कि हमने एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, इन दी सेम वे अब हम इस एंगल का बाइसेक्शन करेंगे। एंगल बाइसेक्शन कैसे करेंगे, एंगल के दोनों कॉर्नर्स पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे 2 आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड एंगल बाइसेक्शन हो गया। ओके, अब इसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पे थर्ड एंगल, ये वाले इस एंगल का बाइसेक्शन कर सकते हैं। तो इसका हम एंगल का बाइसेक्शन कैसे करेंगे, इसके दोनों कॉर्नर्स पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से आर्क्स लगाएंगे और यहाँ से हमारे पास ये, यहाँ से हम इसको पास करेंगे। तो ये हमारा थर्ड एंगल का बाइसेक्शन हो जाएगा। ओके, तो बच्चे ये सारे एंगल बाइसेक्टर हो गए, वो ये सारे इस एक पॉइंट पे मीट करते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चे, फर्स्टली हम एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन रीड कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर मीनिंग क्या हुआ, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होती है दैट बाइसेक्ट एन एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड हैज़ इट्स अदर एंड ऑन द साइड अपोजिट टू दैट साइड। इसके कहने का मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है और इसका जो सेकंड लाइन का सेकंड कॉर्नर होता है वो किस पे होता है, ऑपोजिट साइड के ऊपर होता है। अगेन रिपीटिंग बच्चे, एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है। ओके, कहाँ से लेकर, वर्टेक्स से लेकर, और ये क्या करती है, एंगल को बाइसेक्ट करती है। एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन सेगमेंट का दूसरा कॉर्नर कहाँ पे जाता है, इस एंगल की ऑपोजिट साइड पे। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह से ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसी तरह से ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर कहाँ जाके मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। ओके, अब बच्चे अगर आप यहाँ पे अपनी कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल किसको टच करता है, आप देखो जो मैंने ये सर्कल बनाया है, मैंने सर्कल कहाँ पे रख के बनाया है कंपास को, ये इन सेंटर पे। तो ये सर्कल किसको टच कर रहा है, ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है। इस साइड को यहाँ पे टच कर रहा है, इस साइड को यहाँ पे टच कर रहा है और इस साइड को यहाँ पे टच कर रहा है। ओके, तो इन सेंटर पे जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं वो किसको टच करता है, 3 साइड्स को टच करता है। ओके, अब आपका वर्कशीट में क्वेश्चन होगा क्या वो 3 वर्टेक्स को टच करता है, तो नहीं, वो वर्टेक्स को टच नहीं करता, वो किसको टच करता है, साइड्स को। ओके बच्चे, तो ये आपका एंगल बाइसेक्शन का टॉपिक था। तो मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया बच्चे, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चे अब देखो इसको याद करने का आसान सा तरीका क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन का M, एल्टीट्यूड का A, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का P और एंगल बाइसेक्टर का A। तो इसको हम कहते हैं मापा, MA मा, प आ पा। तो इधर हम लिखेंगे COCI। तो बच्चे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मीडियन के केस में जो पॉइंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ये M से मीडियन हो गया। मीडियन के केस में जो पॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड।
ओके। फिर यहाँ पे है ये एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के केस में जो पॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसी तरह से थर्ड है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में हमारा जो पॉइंट बनता है उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। और ये है हमारा लास्ट एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के केस में हमारा जो पॉइंट आता है उसे हम बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर बच्चे? तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो, मापा कोकी। तो यहाँ से हमें बस आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही से बन जाता है कि मीडियन का कॉन्कुरेंट पॉइंट कौन सा होता है, सेंट्रोइड। एल्टीट्यूड का कॉन्कुरेंट पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्कुरेंट पॉइंट कौन सा होता है, सर्कम सेंटर। और एंगल बाइसेक्टर का कॉन्कुरेंट पॉइंट कौन सा होता है, इन सेंटर। ओके, तो ये आपको याद होनी चाहिए बच्चे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। मीडियन क्या था, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम दी वर्टेक्स। यहाँ पे एक ट्राइंगल से मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो मीडियन हमारा क्या होता है, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम दी वर्टेक्स। वर्टेक्स से लेकर कहाँ तक, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मीडियन। अब इसके बाद क्या था, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड वही वर्टेक्स से शुरू होता है बच्चे, बट ये क्या होता है, सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट पे ही मिले, ये कहीं पे भी मिल सकता है, बस ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास हो गया एल्टीट्यूड, वर्टेक्स से शुरू हुआ और सामने वाली लाइन पे ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। इसके बाद था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था बच्चे, मैंने आपको बताया था, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बाइसेक्टर होना चाहिए। बाइसेक्टर मीन्स इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो ये इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यहाँ से पास होगा। ये मिड पॉइंट है लाइन का, तो यहाँ से पास होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बाद हमारा था एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या था बच्चे, जैसे ये एंगल है, अब हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो एंगल के दोनों कॉर्नर्स पे कंपास रख के हम यहाँ पे 2 आर्क्स लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे, देन दिस इज़ कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने आपको एक ही ट्राइंगल में बच्चे सारी चीज़ें बता दी कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी ट्रिक बता चुकी हूँ मापा कोक की, कि एम से सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कम सेंटर एंड एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर। तो बच्चे, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, तो बस वो इतना पोर्शन ही याद रख लें, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और यहाँ से ऑलमोस्ट बन जाता है कि कॉन्कुरेंट पॉइंट को क्या कहते हैं। ओके बच्चे, नाउ हियर दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड 1 वीडियो ऑफ एक्टिविटी आई विल सेंड यू टुमारो। इस चैप्टर की आपकी एक एक्टिविटी होगी, वो मैं आपको कल सेंड करूँगी वीडियो। ओके, टिल देन यू विल कंप्लीट योर नोटबुक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।